लोग इसे गुर्बत गर्दानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गुर्बत की वजह से ऐसे वाकयात जो है वो रूनुमा होते हैं कि उसको खिलाने के लिए पिलाने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ पे चाचा भी कमाता था, दादी भी कमाती थी, बुजुर्ग औरत घरों में काम करती थी, ये खुद भी कमाती थी, इसका शौहर भी कमाता। साथ एक शहरियार नामी लड़के की एंट्री होती है। पुलिस की तफ्तीश में अब तक सामने बात आई है शहरियार से इसका ताल्लुक जरूर था। इसके बकौल इसने तो पहले इल्जामात की बुछाड़ कर दी अपने शौहर पर, ये उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। बहुत से लोगों को कहा कि उनके साथ ताल्लुकात बनाओ, शहरियार को भी कहा, शहरियार के साथ भाई बन गया। जो दौरान तफ्तीश इसने वहाँ पर इल्जामात लगाए रमजान पर, ये शहरियार को फंसाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन ये शहरियार को पसंद करती थी। अब इनकी घरेलू नाचाकी में ये बातें भी होती, तो अक्सर औकात उसे कहा करता था कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कहती है कि मैं तंग थी, और उस तंग होने की वजह से उसने प्लानिंग की, और उससे वारदात से जो वारदात हुई है एक दिन कबल 11 बजे उसने इचरा के इलाका से एक छुरी खरीदी। चोरियां और भी थी। प्रॉपर उसने प्लानिंग के साथ, जब दादी भी काम पर गई हुई थी, चाचा भी काम पर गया हुआ था, वो घर में बच्चों के साथ अकेली थी, उसका शौहर भी बाहर गया हुआ था, तब उसने मौके का फायदा उठाते हुए तसल्ली के साथ पहले बच्चों को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अपने शौहर को कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आओ। छुरियां बच्चों के हाथों में पकड़ा दी, और ये वो साबित करना चाहती थी कि बच्चों ने खुद ही एक दूसरे को छुरियां मार दी। सीसीडी के हवाले कर दिया गया है। हो सकता है कि इसे भी इबरत का निशान बनाया जाए। अब वो भी मजीद तफ्तीश करेंगे, उसमें मजीद हकायक सामने आएंगे। शहरियार नामी एक लड़का जिसका झंग से ताल्लुक है वो भी है। फिर इसने दौरान तफ्तीश एक और इल्जाम आयद किया कि इनका कोई पीर साहब है झंग में, उससे भी शौहर कहता था कि उनके साथ जाके रहो, वो प्राइज बॉन्ड देंगे। इस तरह की ये बातें करके तमाम मलबा जो है वो मासूम बन के अपने शौहर पर डालने की कोशिश करती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज और मैं हूं बिलाल जफर। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 रोज पहले इचरे में बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आता है, और जिसके बाद पता लगता है कि अपने 3 बच्चों को मारने वाली सकी माँ जो है वो पकड़ी जाती है। और जब पकड़ी जाती है उसके बाद बहुत सारी बातें की जाती हैं कि इसने मार दिया, उसने मार दिया, लेकिन बाकायदा तौर पर पुलिस के डीआईजी इन्वेस्टिगेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बताते हैं कि सकी माँ ही अपने बच्चों की कातिल है। एक छुरी घर में मौजूद थी, एक छुरी बाहर से लेके आई, और उसके साथ जो जो तफ्तीश हुई, जो बातें हुई, मैंने सुना था कि सीनियर साहब सलमान कुरैशी साहब को एक एक बात पता है। ये उस मौका पर जो है पुलिस के साथ राब्ते में थे, तो इनसे वो बातें जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं जो अब तक आपने बातें नहीं सुनी होंगी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका। सलमान भाई, क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को अब तक नहीं पता इस खातून के बारे में? इसके क्या मुआशके चल रहे थे, क्या इसकी अपने खावन से लड़ाइयां चल रही थी, आज बता दें, हम जानना चाहती है। देखिए बिलाल, बदकिस्मती से औरत एक माँ के रूप में होती है, सबसे अहम रूप है उसका, और आप भी समझते हैं कि माँ का क्या मुकाम होता है कि उसके कदमों के तले जन्नत रख दी गई है। लेकिन कुछ बदनसीब खवातीन भी इस मुआशरे में हैं, और मैं क्या कहूँ कि जो हवस में इतनी अंधी हो जाती हैं, वो किसी भी किस्म की हवस होती है, वो चाहे पैसों की हवस हो, चाहे वो किसी मर्द की हवस हो, किसी और नौजवान की तरफ उनकी अट्रैक्शन हो, और मुसलसल जब आप किसी भी चीज में घिर जाते हैं और उस रास्ते पर चल निकलते हैं जो बुराई की तरफ जाता है, मुसलसल बुराई में रहने की वजह से अक्सर औकात ऐसे ही भयानक अंजाम का सामना करना पड़ता है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इस तरह के बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। माओ ने अपने मासूम बच्चों को मुसलसल ईंटें मार मार के संसार भी कर दिया। सियालकोट का एक खौफनाक वाकया था जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 6 या 7 बरस थी, उसने अपनी वालदा को आशिक के साथ देख लिया, तो अब उसे खौफ था, डर था कि वो अब वालिद को ना बता दे। उसकी वजह से उसने अपनी बेटी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, आशिक को भी साथ लिया, फिर साथ उस बहन को कत्ल होते हुए एक 4 साल का बच्चा भी देख रहा था। जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे ने भी देख लिया, उससे भी फौरी तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया, और फिर बैन डाले गए। औरत मकर में भी सबसे आगे होती है, आपको पता है, और इसी तरह का किरदार जो है वो इस रिदा नमी खातून की जानिब से भी निभाया गया, जो इचरा के इलाका में ये तकरीबन आज से 10 साल कबल यहाँ पर शिफ्ट हुए थे।
झंग से ताल्लुक है रमजान का, और रमजान जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रमजान की वालिदा और रमजान का एक भाई है असद, वो भी इसी के साथ यहीं पर रिहाइश पजीर थे, और ये तीन बच्चे। इनकी जिंदगी तो गुजर बसर हो रहा था, लेकिन उसमें घरेलू नाचाकी आप कह सकते हैं वो थी। लोग इसे गुर्बत गर्दानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गुर्बत की वजह से ऐसे वाकयात जो है वो रूनुमा होते हैं कि उसको खिलाने के लिए पिलाने के लिए कुछ नहीं था। वहां पे चाचा भी कमाता था, दादी भी कमाती थी, बुजुर्ग औरत घरों में काम करती थी, ये खुद भी कमाती थी, इसका शौहर भी कमाता था। वो ठीक हो चुका था, इधर उधर काम करता था, 7 कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, और वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन साथ एक शहरियार नामी लड़के की एंट्री होती है। कहा यह जा रहा है, जो पुलिस की तफ्तीश में अब तक सामने बात आई है, शहरियार से इसका ताल्लुक जरूर था। इसके बकौल इसने तो पहले इल्जामात की बुछाड़ कर दी अपने शौहर पर कि ये उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है, और बहुत से लोगों को कहा कि उनके साथ ताल्लुकात बनाओ। शहरियार को भी कहा, शहरियार के साथ भाई बन गया, जो दौरान तफ्तीश इसने वहां पर इल्जामात लगाए रमजान पर, के शहरियार को फंसाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन ये शहरियार को पसंद करती थी। अब इनकी घरेलू नाचाकी में ये बातें भी होती थी, जब औरत शादीशुदा औरत हो और उसका किरदार जो है वो मशकूक हो, तो अक्सर औकात लड़ाई झगड़े घरेलू नाचाकियां बढ़ जाती हैं। और वो अक्सर औकात से कहा करता था कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कहती है कि मैं तंग थी, और उस तंग होने की वजह से उसने प्लानिंग की, और उससे जाए वारदात से जो वारदात हुई है एक दिन कबल 11 बजे उसने इचरा के इलाका से एक छुरी खरीदी। छुरियां और भी थी, वहां से वो छुरी लेके आई, और प्रॉपर उसने प्लानिंग के साथ, जब दादी भी काम पर गई हुई थी, चाचा भी काम पर गया हुआ था, और वो घर में बच्चों के साथ अकेली थी, उसका शौहर भी बाहर गया हुआ था, तब उसने मौके का फायदा उठाते हुए तसल्ली के साथ पहले बच्चों को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अपने शौहर को कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आओ और मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। उसके साथ खुद डॉक्टर पे गई है। डॉक्टर से आने के बाद वो नीचे एक मीटर को छेड़ने लग गया, उनकी बिजली कोई खराब हुई हुई थी। वो ऊपर गई है, तो ऊपर जाके उसने शोर डाल दिया। फिर दादी चाचा भी आ गए, सबने मौका पर देखा। फिर इसने वहां पर लोगों को भी कहा जो आ रहे थे कि हम तो भाग जाओ। छुरियां बच्चों के हाथों में पकड़ा दी, और ये वो साबित करना चाहती थी कि बच्चों ने खुद ही एक दूसरे को छुरियां मार दी। पहले तासुर यही दिया गया था कि बच्चों ने हाँ, वहां पर एक फुटेज भी वायरल होती है मौका पर, जहां पर उससे तफ्तीश हो रही है, और वहां के इन्वेस्टिगेशन अफसरान पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गए थे, कोई और रास्ता घर में दाखिल होने का है, ताला आपने खुद खोला है। तो वो कह रही थी जी उसका यही था कि वो किसी तरह साबित कर दे कि बच्चों ने छुरियां खुद मारी। बिलाखिर फिर एक बहुत कम वक्त में लाहौर पुलिस ने इस केस को हल कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, और मुलजमा ने एतराफे जुर्म कर लिया, और साथ इल्जामात भी आयद किए, ये मुझे मजबूर करता था जिस्म फरोशी पर, और साथ जो है वो ये जो मुझे ताने दिया करता था, ये बच्चे मेरे नहीं। तो इस तरह से इसने ये कत्ल की खौफनाक और भयानक वारदात की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी। अब ये केस जो है वो सीसीडी के सुपुर्द कर दिया गया। अब देखना ये है कि क्या सीसीडी के पास जैसे केसेस होते हैं मुलजमान का अंजाम होता है, क्या इसका भी ये होगा, क्योंकि क्या इसके साथी भी छुड़वाने के लिए आएंगे, ऐसा हो सकता है? रियायत जो है खवातीन के साथ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कानून में भी ऐसा नहीं है कि खातून जो है उसे सजाए मौत या फांसी की सजा जो हो सके, फांसी होती नहीं है। मतलब सजा हो जाए, अमल दरामद इस पर नहीं होता, खवातीन के लिए नहीं होता। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि सीसीडी के हवाले कर दिया गया है, हो सकता है कि इसे भी इबरत का निशान बनाया जाए। अब वो भी मजीद तफ्तीश करेंगे, उसमें मजीद हकायक सामने आएंगे। शहरियार नामी एक लड़का जिसका झंग से ताल्लुक है वो भी है। फिर इसने दौरान तफ्तीश एक और इल्जाम आयद किया कि इनका कोई पीर साहब है झंग में, उससे भी शौहर कहता था कि उनके साथ जाके रहो, वो प्राइज बॉन्ड देंगे। इस तरह की ये बातें करके तमाम मलबा जो है वो मासूम बन के अपने शौहर पर डालने की कोशिश करती रही। लेकिन बिलाखिर पकड़ी गई तमाम लोगों को पुलिस ने, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी, उन्होंने छोड़ दिया। और इसमें सबसे अहम काम ये हुआ है कि इसमें मुद्दई मुकदमा बच्चों के बाप को नहीं बनाया गया, बच्चों की दादी को नहीं बनाया गया, चाचा को नहीं बनाया गया, बल्कि स्टेट पुलिस खुद इस केस की मुद्दई बनी है कि इनको जो है इसके किए की करार वाकया सजा मिल सके। लेकिन ऐसे वाकयात उभरते क्यों चले जा रहे हैं? इसमें एक तो दीन से दूरी है,
फिर बेहयाई है, फिर ये सोशल मीडिया का आजकल का जो दौर है, और टिकटॉक पे उसकी शहरियार नामी लड़के के साथ दोस्ती होती है। तो ये टिकटॉक, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा नुकसान मुआशरे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए तमाम लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा, अपनी बच्चियों को तरबियत देनी होगी कि बेटा जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका सब कुछ जो है वो आपका शौहर ही होता है, उसके साथ ही जिंदगी बसर करनी होती है। और छोटी मोटी घरेलू नचाकी अगर आप एक दूसरे से बात करके या अपने घर वालों को बताकर हल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है जिस तरह के ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो ये कोई दिमागी भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और भी इसमें बेहयाई का अंसर भी बहुत ज्यादा है, और रोज रोज की एक लड़ाई जो है वो घर के सुकून को तबाह बर्बाद कर देती है। अब उन बच्चों का क्या कसूर था? बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वालिदैन नहीं मतलब मर्द और खवातीन हैं, और अरसा गुजर जाता है, वो इन बच्चों की लिए दुआ गो रहते हैं, अल्लाह पाक से बार बार मांगते हैं, मनते मांगते हैं, लेकिन उनके हाँ औलाद नहीं होती। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास वफर औलाद होती है, नेमत भी होती है, रहमत भी होती है, और वो खुद ही उन्हें कत्ल कर देते हैं बेदर्दी के साथ। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है, मुआशरे में सुधार पैदा करने की जरूरत है, और अब केस जो है वो सीसीडी के सुपुर्द कर दिया गया है। आखिर में एक मेरा सवाल है कि क्या इस औरत ने जंग वाले शहरियार के कहने पे अपने बच्चों को मारा, या अपने खावन के डीएनए के टेस्ट के इल्जाम के बाद जो उस पर कहता था कि मेरे बच्चे ने उस खार में मारा, या कोई और वजह? क्या बात क्या सामने आई कि इसने बच्चों को क्यों मारा? अच्छा देखें, आपका बड़ा क्वेश्चन वैलिड है। ये बार बार मैंने वहां के जो अफसरान हैं, गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी हैं कमर अब्बास, उनसे भी पूछा। उनका ये कहना था कि शहरियार की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, शहरियार सीडीआर में जरूर साबित हुआ है कि उसके साथ राब्ते में था, लेकिन कत्ल की वारदात उसने नहीं करवाई। अब देखिए, केस ही दूसरी तरफ चला गया, सीसीडी के सुपुर्द कर दिया गया। हो सकता है इसकी नए सिरे से तफ्तीश हो, उसमें मजीद इंकशाफात भी मुतवक्को हैं, अभी तक उसमें नहीं था। अच्छा, दूसरा ये कहती होती थी अपने शौहर को कि मेरा डीएनए करवा लो, बच्चों का और मेरा डीएनए करवा लो, लेकिन वो फिर भी ताने दे देता था। कुछ लोग जो है वो इस तरह के इल्जामात आयद कर देते हैं, उसका अंजाम उन्हें इस तरह का भी भुगतना पड़ता है। लेकिन उसी के साथ वो जा रही है जो इल्जाम आयद करता था, उसी के पीछे बैठी हुई है। वो जो एक वीडियो वायरल हो रही है और वहीं पे बैठ के कह रही है कि अंदर इनके हाथों में छुरियां थी, कोई भी नहीं आया, हमने खुद ताला खोला है। तो उसी की आगोश में बैठ के छुप रही है जो इल्जामात लगाता था। तो उनका क्या कसूर था, जिस मासूमों को अभी ये भी नहीं पता था कि उन्हें कौन, क्यों और किस वजह से कत्ल कर रहा है, और उनकी माँ ही उन्हें कत्ल कर रही है। तो उनका तो एक बच्चों का तो जिंदगी चली गई, और सारी जिंदगी के लिए इनके घर पे एक समझे कि लड़की वालों के लिए भी एक धब्बा बदनामी का वो छोड़ गई, अपने ससुराल वालों के लिए भी वो धब्बा बदनामी का छोड़ गई, खुद भी बच्चों को मार दिया। पछतावा उसे उस तरह से मैंने पुलिस से पूछा नहीं है, कॉन्फिडेंस उसका पूरा था, बातें वो कर रही थी। हो सकता है बाद में अकेली बैठे तो जाकर पछतावा हो, लेकिन देर से पछतावा होने की क्या जरूरत है इतना बड़ा नुकसान करने की। और ऐसे वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें सब लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा, और खवातीन को ये बताना होगा कि ये जो आप किसी के साथ जब शादी कर लेती हैं, निकाह में चली जाती हैं, तो उसी की इज्जत आपके साथ वाबस्ता हो जाती है, उसके साथ ही जिंदगी का गुजर बसर करें, नहीं तो आपको भी ऐसे भयानक नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे, नहीं भुगतने? सलमान कुरैशी साहब की बात बड़ी ऑथेंटिक है कि जिस वक्त एक वीडियो बयान कल उसका जारी होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से किया जाता है कि अपने खावन की आगोश में बैठ के उसकी बाजू हाथ में पकड़ के कहती है कि हम लोग वहां पे नहीं थे। मतलब अपनी जान बचाने के लिए इतनी सोच उसके जहन में, इतना सेंस उसकी थी कि हम इस तरह बच सकते हैं। मैं अपने खामन के आगे बैठ के बात करूंगी तो शायद पुलिस हम पे शक भी नहीं करेगी। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो दिमागी तौर पे अपसेट थी। ये बाकायदा तौर पे अपनी जिस्म की लज्जत के लिए और अपनी जिंदगी की अयाशी के लिए उसने अपने 3 बच्चों की जान ली है। देखना ये है कि इसके साथ अब क्या सलूक होता है। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।